हुजूर अपने अहले खाना के साथ जो हुस्न सलूक किया है, तारीख उस पर गवाह है। जब आका करीम का विसाल हुआ, 9 बीवियां उस वक्त हुजूर के निकाह में थीं और आका करीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। जबकि इतनी कसरत से अज़वाज हों तो उस वक्त शिकायत का पैदा हो जाना लाजिम है, लेकिन इस अंदाज के साथ हुजूर ने हुस्न सलूक किया उनके साथ, उनके दरमियान अदल कायम फरमाया और उनके साथ मोहब्बत जो हुजूर की थी वो मिसाल है एक। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा, कहा जाओ अपने बाप से चादर मांग लाओ। तो सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज की अम्मी चादर मांग रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी माँ से पूछो ना चादर क्या करनी है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पूछने के लिए हजरत फातिमा वापस आ रही हैं तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ गए। हजरत खदीजा सख्त बीमार थी, अर्ज की हुजूर इस वक्त जो मेरी हालत है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने चादर इसलिए मांगी है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अब सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। आका करीम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया खदीजा तूने तो चादर मांगी है, लो अरबते जिल्दी ला आतैतो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के दे देता। यह है मोहब्बत बीवी के साथ, यह है प्यार का रिश्ता। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर कसरत से हजरत खुदैजा का तज़किरा करते थे। एक दिन मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का तज़किरा नहीं छोड़ते। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खुदैजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था उसने मेरा इकरार किया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन हुजूर बकी से वापस आ रहे थे, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था। हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने कहा वाह रासा हो, हाय मेरा सर गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा वाह आना या आयशा, आयशा ये तेरे सर में दर्द नहीं, ये तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज है जो हुजूर ने इख्तियार फरमाया। ये कैसा प्यार है, ये कैसी उल्फत है, जरा गौर तो करें। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर उनके यहाँ तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ पकाया, मिठी चीज तैयार की, जी में आया हुजूर को दूं। आका करीम हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ थे, उन्होंने वो शय उठाई और हजरत सौदा के हुजरे में चली गई। वो चीज रखी, खाना शुरू किया, हुजूर भी तनावल कर रहे हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तनावल कर रही, लेकिन हजरत सौदा नहीं ले रही। उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरी बारी थी और ये खाना तैयार करके इधर ले आई हैं, इसलिए वो नहीं खा रही। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हलवे या उस खीर से उंगली के साथ थोड़ी सी चीज लगाई, हजरत सौदा के रखसार पे मल दी। अब हजरत सौदा ने अर्ज की हुजूर ये देखो इन्होंने क्या किया है। तो आका करीम ने फरमाया नेकी की जजा नेकी और बुराई की जजा बुराई, ऐसा करो कि तुम भी बदला ले लो। तो हजरत सौदा ने उंगली लगाई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पे लगा दी। अब उनके चेहरे पे भी वो हलवा या वो खीर वगैरह लगी है, इनके चेहरे पे भी लगी हुई है। बाहर दरवाजे से दस्तक होने लगे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। अब हुजूर तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत उमर फारूक खड़े थे। अभी गालिबन हिजाब की आयतें नहीं उतरी थी, तो हुजूर जल्दी जल्दी आए, फरमाया मुंह धो लो उमर आ रहे हैं। अब दोनों के साथ अदल भी फरमाया हुजूर ने और ऐसी शगुफ्तगी भी पैदा हो गई। बस मर्द समझते हैं कि हम मर्द हैं और हमें औरतों के साथ बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, उनके साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि मजाक फरमाना चाहिए। औरतों के साथ हुजूर ने फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर जा रहे थे किसी सफर पे। हुजूर की आदत ये थी जब काफिले में होते, सफर करते तो सबसे पीछे होते। तो काफिला थोड़ा सा आगे चला गया तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं। अर्ज की हाँ ठीक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं पतली दुबली थी, मैं अपने पांव से आगे निकल गई। ये लफ्ज कहे हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने, ये नहीं कहा मैं हुजूर से आगे निकली, बल्कि अदब का ये आलम है, कहा मैं अपने पांव से आगे निकल गई। खैर मामला खत्म हो गया, काफी अरसा बीत गया। एक दिन फिर ही ऐसा मौका बना, मेरे जिस्म में थोड़ी सी फरबही आ गई थी।
तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं, मैंने कहा लगाते हैं। तो जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे चले गए। तो हुजूर ने पीछे पलट के देखा और मुस्कुरा के फरमाया ये उस दिन वाला बदला हो गया। तो अब मजा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे हुमैरा कह के पुकारते थे, ये मोहब्बत का आलम था। तो औरत के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया गया है। तो फरमाया उसको मारो ना, वला युकब्बे, और उसको गाली ना दो। औरत को गाली गलोच करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दें आप या मुझे कोई गाली दे तो मेरे दिल में जो है वो जख्म लगेगा उस गाली का। वो क्या किसी अरबी शायर ने कहा है, तलवार के जख्म है वो मिट जाते हैं लेकिन जो जुबान के जख्म है वो नहीं मिटते। किसी का मारा हुआ बोल खत्म नहीं होता। तो अब किसी को कोई बात कह दे तो सारी जिंदगी वो जख्म नहीं मिटता। तो जिन मियां बीवी ने इकट्ठे रहना हो सारी जिंदगी और वो खामद गालियां दे तो बीवी के दिल में कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। ये आइली जिंदगी का सिस्टम तबाह होगा या नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि चौथा हक ये है कि वो गाली ना दे, और पांचवा हक ये बयान फरमाया हुजूर ने, वला यहजुर इल्ला फिल बैत। औरत की कोई आदत नापसंद है या कोई ऐसा मामला हो गया तो हुक्म है पहले उसे समझाओ। अगर वो समझती नहीं है तो फिर हुक्म है कि उसका बिस्तरा अलग कर दो। अब उलमा ने इसके साथ भी शर्त लगाई है। बिस्तर अलग करने का ये मफहूम नहीं है कि उससे बोलचाल छोड़ दो। अगर बोलचाल छोड़ दोगे बच्चों पे असर पड़ेगा। बिस्तर को अलग करना ये तुम्हारे मियां बीवी का मामला है, बच्चों को पता ना चले। बच्चों की तरबियत खराब हो जाएगी अगर तुम उससे जो है वो ऐसा उलझाव पैदा कर लोगे। और फिर कहा कि फिल बैत, उसको अलग घर में करो, उसको मेके ना भेजो। अगर मेके भेजोगे तो उसके वालिदैन को तकलीफ होगी, तो तुम्हारे दो खानदानों के अंदर फसाद बपा होगा। कैसी हिकमत भरे जुमले हैं। फरमाया एक तो उसको जुदा करो, दूसरा घर के अंदर करो, किसी तीसरे को कानो कान खबर ना हो। और औरत जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि औरत की फितरत और जरूरत है मर्द। वो मर्द को देखकर तस्कीन पाती है, और मर्द का चेहरा उजड़ जाए तो घर उसको खाने को आता है, घर में उसे सुकून ही मिलेगा। हर तरह की दौलत हो, आसूदगी हो, लेकिन खामद का चेहरा सीधा ना हो तो औरत को सुकून ही नहीं मिलेगा। इसलिए फरमाया कि तुम उससे नाराज हो जाओ, बिगड़ जाओ, लेकिन घर के अंदर बिस्तर से अलग हो जाओ, अलग सोना शुरू कर दो, लेकिन घर के अंदर, ताकि बच्चों के हालात पर भी फर्क ना आए और तुम्हारे खानदानों के अंदर भी तफरीक ना पड़े। तो कहा ये हक है औरत के मर्द के ज़िम्मे। अब जरा इन पे बार बार गौर करें। फरमाया जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो। और फरमाया उनके बिस्तर अलग कर दो और उनको गाली ना दो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरत के हक बयान फरमाए। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खयारुकुम खयारुकुम लिअहलिही। फरमाया तुम में से कामिल ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे हैं, खुल्क अच्छा है, जिसका मुंह मिठा है, जिसकी बोली ठीक है। वो क्या किसी ने कहा था, लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत है। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, इंसान को मोहब्बत की बोली याद रहती है। तो कहा कि जिसका खुल्क अच्छा, और दूसरा फरमाया जो अपने अहले खाना के साथ ठीक है, सारे जमाने से ठीक है, घर वालों से ठीक नहीं है, तो फिर कैसे जिंदगी में सुकून आएगा, तमानियत आएगा, कैसे चैन आएगा। तो तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और अभी रिवायत मैंने आपके सामने रखी जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ उसने सलूक करने वाला हूं और अच्छाई करने वाला हूं। तो ये हुक्म दिया गया कि वो अच्छे अंदाज के साथ अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, उसको जो है वो मकरू ना जाने और उसको बुरा ना कहे, उसको गाली ना दे। दूसरी तरफ औरत को कहा अर्रिजालो कव्वमूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम है, हाकिम है, अमीर है। ये इसलिए फरमाया गया कि अगर दोनों राय दें और शरीयत फैसला ना दे कि किसकी राय मुकद्दम होगी, राय में इख्तलाफ भी हो सकता है, तो फिर आइली सिस्टम फिर भी तबाह होगा। औरत राय दे, मर्द उसको कबूल करे।
उसकी राय की परवाह न करे, ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह औरत घर के अंदर उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी। वो समझेगी कि मेरी तो इस घर में अहमियत ही कोई नहीं, मैं जो बात करती हूं मुझे कोई पूछता ही नहीं है। औरत, बंदा अपनी मर्जी भी करनी है, औरत की राय ले ले। जब किसी की राय लेते हो आप किसी मामले में, तो उसकी इज्जत अफजाई होती है। तो इसलिए औरत के साथ मुशावरत करें, उसकी बात को अहमियत दें। अगर उसकी बात काबिल कबूल नहीं है तो अच्छे अंदाज से उसको समझाएं। लेकिन फर्ज करो अगर राय मुख्तलिफ होगी है तो राय किसकी को तरजीह होगी? मर्द की राय को तरजीह होगी। जिस तरह के मैंने हुकूक वालिदैन को इन्वान से अर्ज किया था कि माँ कुछ और कहती है, बाप कुछ और कहता है। अब किसकी बात मानेंगे, माँ की या बाप की? माँ का दर्जा बहुत सारा है, लेकिन माँ कहती है ये करो, बाप कहता है ये करो। तो उलमा ने जुजिया बयान फरमाया कि खिदमत में माँ मुकद्दम है, तामील हुक्म में बाप मुकद्दम है। पहले तो माँ बाप को चाहिए औलाद को किसी मुशक्कत में न डालें, किसी मुसीबत में न डालें। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो खिदमत में माँ को तरजीह दी। जब बाहर से आए तो पहले माँ की टांगे दबाएं, उसके पांव दबाएं, फिर उसके बाद बाप के। खिदमत में माँ को तरजीह दें। लेकिन जब हुक्म की तामील की बात आए